Students, most welcome to all of you our YouTube channel नंद अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो में हमने आपसे स्पेशली ओइसोफेगस के बारे में डिस्कस किया था अबाउट ओइसोफेगस। क्लियर? टुडे योर टॉपिक इज़ स्पेशली स्टोमक। क्लियर? तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे वर्ड स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्पेशली यू नो अबाउट दैट द पार्ट बिटवीन ओइसोफेगस एंड इंटेस्टाइन, दैट मीन्स ड्यूडेनम। ये हमारा जो ओइसोफेगस है और जो हमारा ये इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ड्यूडेनम होता है, इनके जो बीच का ये डायलेटेड पार्ट होता है उसी को हम नाम देते हैं स्टोमक। क्लियर? तो स्टोमक जो होता है ये जे शेप स्ट्रक्चर्स में होते हैं, मस्कुलर होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाइडेस्ट एंड डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? ये साथ साथ इनको हम एक नाम से और बताएंगे कि हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक इज द मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम का ये स्पेशली क्या होता है, आपका मेन पार्ट्स होता है। Now the stomach is receive the food material from oesophagus। क्लियर? ये ओइसोफेगस से क्या होता है, आपका फूड मटेरियल को रिसीव करता है। एंड स्टमक आर ओपन इन इंटेस्टाइन, और स्टमक का जो आपका ये अंतिम वाला सिरा होता है या इंड होता है, ये लास्ट इंड होता है, ये जाकर के आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ओपन होते हैं। क्लियर? अब इनकी हम पोजीशन को डिस्कस करेंगे। नाउ डिस्कस इट्स लोकेशन। क्लियर? तो इट इज लोकेटेड लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं बिलो द डायाफ्रागम। डायाफ्रागम के क्या होता है, बिलो ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? कौन प्रेजेंट होता है, हमारा स्टोमक। क्लियर है? स्टोमक इज द स्पेशली स्टमक की लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो स्टमक इज नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर? आगे में स्पेशली डिस्कस करते हैं कि स्टमक इज सुपीरियरली ओपन इनटू ओइसोफेगस एंड इंफीरियरली ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। क्लियर? ये ऊपर की ओर क्या होता है, ओइसोफेगस से आपका जुड़ा होता है, और लोअर साइड में क्या होता है, आपका ड्यूडेनम से आपका ये अटैच होते हैं। क्लियर? ऑन दिस पॉइंट द स्टमक इज ओपन, दिस पॉइंट इज प्रेजेंट अ स्फिंक्टर नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। मतलब कि जहां पर हमारा ये क्या होता है, स्पेशली ये स्टमक ओपन होता है इस ड्यूडेनम के पास में, उसी पॉइंट पर, उसी प्लेस पर एक कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर का मेन फंक्शन ये होता है कि फूड जो होता है पासेस कर जाता है, ये कहां पर, आपका स्टमक पर, स्टमक में, बट क्या होता है, आपका रिटर्न जो होता है ये आपका ओइसोफेगस में जाने की अनुमति नहीं देता, परमिशन नहीं देता, परमिट नहीं करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें जो हमारा ये स्टमक होता है, स्टमक ये इंटरनल साइड में, या स्टमक की जो इनसाइड लेयर होती है, ये इनसाइड वाली लेयर जो होती है स्पेशली, क्लियर? तो यहाँ पर स्पेशली क्या होता है, हमारा ये स्टमक का पार्ट होता है, ये स्टमक वाला पार्ट ये ओइसोफेगस से आपके अटैच होते हैं, और अटैच होने के साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट होता है, एक प्लेस होता है, यहीं पर आपका एक कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है प्रेजेंट होता है। ये कार्डियक स्फिंक्टर का काम ये होता है कि ये ओइसोफेगस से फूड जो होता है पास आउट हो जाता है। ठीक है? कहाँ पास आउट होके आएगा, स्टमक में, बट क्या होता है, स्टमक से आपका रिटर्न जो होता है ये ओइसोफेगस में नहीं जा पाता था, उसको जाने की परमिशन नहीं होती है। क्लियर? अब यहां पर देखेंगे जो हमारी इंटरनल लाइन होती है, ये हमारा ये इंटरनल सरफेस होता है स्टमक का। इस स्टमक का इंटरनल सरफेस जो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होती हैं। ठीक है? दैट मींस द इंटरनल सरफेस ऑफ स्टमक आर कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। क्लियर? म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेन सेवरल ग्लैंड्स called as gastric glands. Gastric glands are responsible for secretion of gastric juice and mucin. Clear? Now next point, the stomach, the lower surface of stomach
is convex. The lower surface of stomach is concave, called as lesser curvature, and the upper surface of stomach concave known as greater curvature. क्लियर? स्पेशली जो हमारा ये स्टमक होता है, इस स्टमक का जो हमारा लोअर आपका सरफेस होता है, जो दबा वाला पार्ट होता है, ठीक ना, इसे हम कॉन्वेक्स नाम देते हैं और ये लेसर कर्वेचर कहलाता है। यहां पर देखेंगे आपका स्टमक का ये पार्ट जो होता है आपका उभरा हुआ होता है, ये हमारा कॉनकेव होता है, स्पेशली इसे हम ग्रेटर कर्वेचर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे इसमें हम डिस्कस कर देंगे कि जो हमारा ये स्पेशली स्टमक होता है, स्टमक के इनसाइड में, उसके इंटरनल वॉल में आपकी यहाँ पर क्या होता है, मेनी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं आपका फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका रूगी, दैट मीन्स गैस्ट्रिक रूगी। और ये रूगी तब आपका डिसअपियर होता है जब आपका ये स्टमक आकर के भैया क्या होती है, स्पेशली फुलफिल हो जाता है फॉर फूड, स्पेशली आपका ये फूड से भी क्या होते हैं, फुलफिल हो जाते हैं, तब जाकर के हमारा रोगी जो होता है डिसअपियर कर जाता है। अगर ये हमारा रोगी जो होता है अर्ली डिसअपियर हो जाए तो वो साइन करता है आपका कैंसर का। क्लियर? अर्थात कि जब हमारे ये रोगी जो होते हैं अल्टीमेटली या बहुत जल्दी ही क्या होते हैं आपका डिसअपियर हो जाते हैं, तो वो सिम्टम शो करता है आपका कि आपके स्टमक में कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या ये इंडिकेशन देता है। अब इसमें हमारी स्पेशली होता क्या है कि जो हमारा ये स्टमक होते हैं, स्टमक की साइज जो होती है ये मेल और फीमेल में डिफरेंस होती हैं, और भी डिफरेंस किसके अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ फूड, एज एंड सेक्स। क्लियर? दैट मीन्स क्या होता है, इनकी जो साइज जो होती है स्टमक की, ये स्टमक की साइज जो होती है इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फूड, क्लियर, एज एंड सेक्स। स्पेशली जो हमारा ये क्या होता है आपका स्टमक होते हैं, ये स्टमक इन केस ऑफ फीमेल में आपका सिलेंडर शेप होते हैं और मेल में क्या होते हैं आपका जे शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो आइए यहां पर कुछ बातें मेंशन करते हैं स्पेशली इसमें, अटेंशन प्लीज। द part between oesophagus, and small intestine called as स्टमक। क्लियर? कॉल्ड एज स्टमक। अगली बातें मेंशन करेंगे हम, स्टमक इज जे शेप्ड, कमा बैग लाइक, मस्कुलर, dilated and widest part of alimentary canal. Clear? alimentary canal। स्पेशली इसमें हम एक बातें और मेंशन करेंगे, स्टमक इज द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? जो हमारा ये स्टमक होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्पेशली ऑर्गन होता है। अब देखेंगे इनकी लोकेशन कहाँ होती है। इट लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी लेफ्ट साइड,
लेफ्ट साइड बिलो द डायाफ्रैगम, क्लियर, बिलो द डायाफ्रैगम। ये डायाफ्रैगम के क्या होता है आपका, बिलो साइड में प्रेजेंट होते हैं। आगे इसमें देखेंगे स्पेशली और क्या होता है आपका, स्टमक रिसीव द फूड सबस्टेंस, the stomach receive the food substance from esophagus and open into small intestine. Okay, now next points, stomach is near about 25 centimeter long, क्लियर, 25 सेंटीमीटर क्या होता है हमारा, ये लॉन्ग होता है। आगे देखें, द लोअर कॉन्वेक्स सरफेस एंड अपर concave surface are present in stomach, क्लियर। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा स्टमक में स्पेशली स्टमक पर क्या होते हैं आपका, ये लेसर कर्वेचर हैं और ये ग्रेटर कर्वेचर हैं। तो जो लेसर कर्वेचर हमारा होता है लोअर कॉन्वेक्स सरफेस कहलाता है और ग्रेटर कर्वेचर जो होते हैं अपर कॉनकेव सरफेस कहलाते हैं। आगे इसमें हम दो बातें और मेंशन करेंगे, राइट करते हैं इसमें। देखिए स्पेशली होता क्या है, द लोअर कॉन्वेक्स सरफेस आल्सो कॉल्ड एज लेसर कर्वेचर, क्लियर, एंड अपर कॉनकेव सरफेस इज नोन एज ग्रेटर कर्वेचर, क्लियर। यहाँ देखेंगे द लोअर कॉन्वेक्स सरफेस इज कॉल्ड लेसर कर्वेचर and upper concave surface is called greater curvature, क्लियर है। आगे इसमें हम डिस्कशन करेंगे स्पेशली जो हमारा ये द स्टमक सॉरी, इसको हम ऐसे मैसेज कर सकते हैं, द इंटरनल वाल ऑफ स्टमक इज लाइंड बाई म्यूकस membrane, clear, okay, which contain several glands
which contains several glands called gastric glands. Gastric glands. Okay. Now next point, the gastric glands are responsible for releasing of gastric juice and mucin. Clear? Now next point, यहाँ पर देखेंगे जो हमारी ये इस प्रकार की ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं आपका स्पेशली सेवरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और उस सेवरल ग्लैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशली तौर से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं और म्यूसिन का सिक्रीशन करते हैं। स्पेशली यहाँ पर देखेंगे इम्पटी स्टमक मेनी फोल्ड्स, सॉरी, इम्पटी स्टमक कंटेन, ऐसे मैनेज करेंगे इसको, कंटेन मेनी फोल्ड्स called gastric rugi. क्लियर? अब इसमें हम जो हमारा गैस्ट्रिक रूगी होता है, देखिए ये क्या होता है, इस प्रकार जो आपका यहाँ पर उभार दिख रहा है ये हमारा गैस्ट्रिक रूगी होता है, ऐसे उभार इनमें पाए जाते हैं, ठीक ना। ये हमारे गैस्ट्रिक आपके भी आउट ग्रोथ होते हैं, यही आउट ग्रोथ क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक रूगी कहलाता है स्पेशली तौर से, ठीक है। तो आगे इसमें हम देखेंगे, डिस्कस क्या करते हैं, यहाँ देखिए स्पेशली द गैस्ट्रिक रूगी are disappear when the stomach is fulfill the food क्लियर करें। जो हमारा गैस्ट्रिक रूगी तब आपका डिसअपियर होता है जब हमारा स्टमक जो होता है स्पेशली फूड से फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, द साइज ऑफ स्टमक इज decrease and increase according to amount of food clear, sex and age क्लियर। ये स्पेशली क्या होते हैं, आपका स्टमक जो होते हैं इनकी साइज डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। कब करेगी ऐसा, जब हम फूड की मात्रा, ठीक है, और सेक्स और एज, स्पेशली क्या होते हैं, फूड की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तभी क्या होती है, उनकी साइज जो होती है इंक्रीज कर जाती है। फूड की मात्रा, अगर फूड का जो आपका सफिशिएंट अमाउंट अगर वो कम हो जाता है, या कोई फूड का अगर क्या होता है आपका जो मात्रा होती है अगर वो बढ़ जाती है तो इनकी भी क्या होती है, साइज में इंक्रीजमेंट हो जाता है। अगर फूड की मात्रा कम होती है तो क्या होता है, इनकी साइज घट जाती है। उसी प्रकार से सेक्स में स्पेशली क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, साइज में डिफर होता है। क्लियर। एज जो होते हैं उम्र के अकॉर्डिंग जो होता है इनमें आपका साइज जो होता है आपका ये घटता बढ़ता है। क्लियर। तो छोटे बच्चों में आपकी इनकी साइज छोटी होगी अपेक्षा एडल्ट के केस में। क्लियर है। तो आइए इसमें स्पेशली हम कुछ बातों को और मेंशन करते हैं। यहाँ पर
जो हमारा क्या होता है आपका, इन केस ऑफ मेल में आपका जो ये स्टमक का शेप होता है वो बिल्कुल आपका जे शेप स्ट्रक्चर में होता है, और इन केस ऑफ फीमेल में ये स्टमक का जो शेप होता है ये स्पेशली क्या होते हैं आपका, ये आपका सिलेंडर शेप में होते हैं। यहाँ पर हम कुछ बातें और मेंशन करेंगे स्पेशली। इन केस ऑफ मेल द स्टमक इज जे शेप्ड ORR, जे शेप्ड ORR, सिकिल शेप्ड, हाशिए के आकार का बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, जे शेप्ड। एंड इन केस ऑफ फीमेल स्टमक इज सिलेंडर शेप। क्लियर? स्पेशली इसमें क्या होते हैं आपका, सिलेंडर शेप में आपका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशली हमने आज के इस टॉपिक में स्पेशली हमने क्या क्या डिस्कस किया, स्टमक के बारे में, स्टमक में स्पेशली क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कशन किया। तो व्हाट इज स्टमक का शेप और साइज कैसा होता है, कितना होता है, ठीक है, इसमें लेसर कर्वेचर और आपका ग्रेटर कर्वेचर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये आपका फूड को कहाँ से रिसीव करते हैं। हाँ, इसमें स्पेशली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा लोअर पोर्शन होता है, लोअर पोर्शन आपका स्पेशली तौर से हमारा पाइलोरिक वाले एरिया पर, यहाँ पर भी स्फिंक्टर पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आपको जब हम डिस्कशन करेंगे आपसे पार्ट्स ऑफ स्टमक के बारे में, जब वहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे आपको कि हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या फंक्शन है, और ये आपका कार्डियक स्फिंक्टर का क्या फंक्शन है, और स्पेशली स्टमक का क्या फंक्शन है। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो रही है, कोई क्वेश्चन अगर आपसे जनरेट हो रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें स्पेशली आप के दिमाग में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, तो उस क्वेश्चन का सलूशन हम आपको देंगे, और इस चीज़ को आप बताने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं। थैंक्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।